तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो और प्रो रेशियो। तो आपको लेकर आए हैं रेशियो और प्रो रेशियो, जो हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो आइए समझते हैं बच्चों, देखते हैं। अनुपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशियो। और समानुपात को प्रो रेशियो। तो अनुपात यानी कि रेशियो किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों में एक दूसरे से भाग देने पर प्राप्त परिमेय को इन राशियों का अनुपात कहते हैं। यानी कि दो राशियों को भाग देने पर प्राप्त परिमेय को क्या होता है? मतलब अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तो अतः 4/5 है यहाँ, तो 4 और 5 का अनुपात क्या होगा? 4:5 होगा। ऐसे लिखाएगा अनुपात में। 4/5 को 4:5 ऐसे लिखाएगा। अनुपात का चिन्ह ऐसे रहता है, ऐसे बराबर में, ऐसे डबल डॉट ऐसे बराबर रहता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन तथा रमेश की आय क्रमशः 2400 रुपया तथा 3600 रुपया है, तो उनकी आयों का अनुपात ज्ञात करें। जैसे कि दिया हुआ है, तो मोहन और रमेश की आय 2400 और 3600, इसको अनुपात निकालना है इसको। तो अनुपात में सबसे आगे क्या करते हैं? बट्टे से इसको रेशियो में लिखते हैं इसी को। तो जैसे कि मान लें मोहन का आय कितना हो गया है? मोहन का आय मतलब आमदनी, हल कितना हुआ? 2400 हुआ ना, रुपया हो गया। और रमेश का आय कितना हो गया? 3600 रुपया हो गया। 3600। मोहन का आय 2400 रुपया और रमेश का आय कितना है? 3600 रुपया। तो इसको हमारा अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, मोहन का आय बट्टा में रमेश का आय इक्वल टू 2400। मोहन का आय कितना है? 2400 रुपया और रमेश का कितना है? 3600 रुपया। इसको हम कटाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, शून्य कट गया, बढ़ती है 36, 12 दूना 24, कितना हो गया? 2/3। 2/3 आ गया। 2/3 को हम क्या रेशियो में कैसे लिखेंगे? 2/3 को हम लोग रेशियो में लिखेंगे 2:3। मोहन तथा रमेश के आयों का अनुपात कितना आ गया? 2:3 आ गया। यही आंसर हो गया। और एक आगे देख लीजिए। तो आइए हम लोग एक और देख लेते हैं इसी में क्वेश्चन। यदि a बराबर 50, b बराबर 80 तथा c बराबर 90 हो, तो a इज टू b इज टू c का क्या होगा? मतलब a रेशियो, b रेशियो और c बराबर क्या होगा? अगर 3 ठे रेशियो आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ लिख दिया a इज टू b इज टू कितना दिया है? c। b इज टू कितना दिया है? c। यही ना ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो a का मान कितना है? यहाँ 50 है। फिर इज टू b का मान कितना है? 80 है। फिर इज टू c का मान कितना है? 90 है। तो यहीं से कटा देंगे। देखो, 10 × 5 = 50, 10 × 8 = 80, 10 × 9 = 90, कट गया। तो कितना बच गया? तो 5:8:9। 5:8:9 ऐसे ही लिख देना है अनुपात इसका।